नमस्कार, अभी हम खड़े हैं कॉलोनी नंबर 4 पे और जैसा आप सब देख सकते हैं कि डिमोलिशन ड्राइव अभी भी यहाँ पर जारी है। करीब 5000 लोगों के घर का आशियाना आज चंडीगढ़ प्रशासन तरफ से तोड़ दिया गया है और ये कदम काफ़ी लंबे समय के बाद लिया गया। आपको बता दें, कोविड से पहले, जी हाँ, कोरोना से पहले ही यहाँ इस जगह को तोड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। तो पहले कोरोना, उसके बाद ठंड और उसके बाद कई अलग अलग कारणों से इस जगह को नहीं तोड़ा गया था। पर आज फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि कदम उठा लिया गया और चंडीगढ़ में कॉलोनी नंबर 4 को भी तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कॉलोनी नंबर 5 जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जहाँ पे 7000 के करीब लोग रहते थे, उसको तोड़ा गया था। और उसके बाद अब अगर हम कहें कि कॉलोनी नंबर 5 के बाद कॉलोनी नंबर 4 को आज तोड़ दिया गया। यहाँ पे करीब 5000 के करीब परिवार रहते थे, जिनको पहले तो रीसेटल करने की कोशिश की गई कि यहाँ पे जिन जिन लोगों के बायोमेट्रिक हो चुके थे, जिन जिन लोगों की अगर हम बात करें कि परमिशन मिल गई थी यहाँ से, उनकी बायोमेट्रिक हो, तो उनको घर अलॉट हो गए थे। उन लोगों को तो समय रहते शिफ्ट कर दिया गया था, पर कुछ ही लोग ही यहाँ से शिफ्ट हो पाए। जी हाँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं या तो नए थे या फिर उनके किसी कारण उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ और उसके बाद उन लोगों को नए घर अलॉट नहीं हो पाए। तो उसके बाद वो लोग यहाँ पे ही रहे। तो उन्हें उम्मीद थी शायद प्रशासन उन्हें रिलोकेट कर देगा, यहाँ से उन्हें ले जाएगा और उनको नए घर अलॉट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सुबह ही के करीब यहाँ पे ड्राइव शुरू हो गई थी। कितने बजे यहाँ पे ड्राइव शुरू हो गई थी? सुबह 6 बजे ही आ गए थे। तो अच्छा, सुबह 6 बजे आपको फिर फाइनल नोटिस कोई भेजे बताया गया था कि हम चले जाइए यहाँ से, कि हम बस तोड़ देंगे? आप लोग जैसे हम बात करें कि लगभग सभी को मकान नहीं मिल पाए, सिर्फ कुछ ही लोगों को मकान मिले। लोग रह गए हैं सर, बाकी को लोगों को मिल चुके हैं मकान। अभी आप कहाँ हैं? अभी मलोया जाएंगे जी, मुझे तो लॉट हो गया जी। अच्छा, आपको तो लॉट हो गया, पर आपकी फैमिली में किसी और को नहीं हुआ? मेरे मतलब वो 2 फैमिली है मेरी, उनको नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप मतलब 3 फैमिलियाँ थी, आपको हो गया, 2 रह गए। हाँ जी। तो अच्छा, फिर अब वो लोग, वो भी आपके साथ ही जाएंगे किसी तरीके से एडजस्ट करें या फिर? कहने के नाम आया, अगर हो जाता है सर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कराए थे धक्के खाएंगे और क्या करेंगे। तो सुबह अच्छा यहाँ पे मतलब कैसा कल कैसा माहौल था? जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि बिजली पानी काट दिया था। हाँ कुछ जी ऐसा? सर, कल लाइट और पानी बिजली कट गया था सर। अच्छा, सारा कुछ कट गया था जी। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था आपके? 2 दिन से भूखे पैसे बस यहाँ पे लोग रह रहे थे। तो आप देख सकते हैं सामने ही ड्राइव चल रही है। सामने देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। कंस्ट्रक्शन ड्राइव अभी भी जारी है। सुबह 6 बजे के करीब, स्टेबल नहीं है, 6 बजे के करीब ड्राइव शुरू हो गई थी। इससे पहले कल ही पानी, अच्छा 5 बजे ही हो गई थी। तो तुम्हें घर अलॉट हुआ है कि तुम भी अब बेघर हो गए हो आज से? अच्छा, मतलब परिवार। अच्छा, यहाँ कितने समय से रह रहे हो तुम? ये भी बता। खुद कब से रह रहे हो ये भी नहीं पता? ये बड़ा कमाल का सवाल। चलो आगे, जैसे आप सुन सकते हैं कि कुछ लोगों को पता ही नहीं हो किस समय से रह रहे हैं, तो इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल अभी यहाँ पे है। तो आपको बता दें कि कल यहाँ पे ड्राइव चलाई गई थी। उससे एक ड्राइव इनको घर देने की सर 600 लोगों का नाम आया था, जिसमें 300 लोगों को घर मिले। तो कल एक ड्राइव चलाई गई थी जहाँ पे कुछ रह गए लोग जिनका लिस्ट में नाम था, बायोमेट्रिक नहीं होते, किसी कारण उन्हें घर नहीं मिले थे। तो उनके लिए कल देर रात तक ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें करीब 699 लोगों ने खुद को सक्सेसफुली रजिस्टर किया था, जिसमें फाइनली ड्रॉ में 299 लोगों को घर मिल गए। जी हाँ, 299 लोगों को घर मिल चुके हैं। पर आप सामने देख सकते हैं कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि कॉलोनी नंबर 4 5000 के करीब यहाँ पे परिवार रहते थे, 5000 के करीब फैमिलीज यहाँ रहती थी और अब वो बेघर हो गए। सुबह 6 बजे से ड्राइव चलाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलोनी नंबर 4 जो चंडीगढ़ की अभी सबसे बड़ी कॉलोनी थी, वो अब तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँच चुका था, चंडीगढ़ प्रशासन पहुँच चुका था और उसके बाद ड्राइव शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि यहाँ पर किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह कोई रोड को ना हो, इसलिए धारा 144 भी यहाँ लगाई गई थी कॉलोनी नंबर 4 और 500 मीटर के इसके दायरे में इस एरिया को यहाँ पे धारा 144 लगा दी। साथ ही इस एरिया को भी सील कर दिया गया। तो यहाँ पर लोगों के अलावा जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके अलावा किसी और को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। और लोगों से भी कल रात से ही रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप इस जगह से चले जाएं, क्योंकि सुबह अगर सीधे तौर पे कहें कि ड्राइव चला के इस एरिया को तोड़ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ड्राइव चल रही है, घर एक एक करके तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले
जब मलोया में फ्लैट्स अलॉट हुए थे तब भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यहाँ पे घर तोड़ने का काम शुरू हुआ था कि जिन जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए थे उनके घर जाके या फिर उनकी झुग्गियों को जाके तोड़ा जा रहा था कि बाय स्टेप कि ये पहले कोशिश की जा रही थी कि हर एक व्यक्ति जिसको घर मिल गया उसकी झुग्गी तोड़ दी जाए ताकि हर एक को अपना घर मिले। पर ऐसे में पूरा नहीं हो पाया कि ऐसे कई इंसिडेंट थे कि जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए उन लोगों ने यहाँ रहना ही छोड़ दिया था। जी हाँ, ऐसे भी इंसिडेंट सामने आए थे कि कुछ लोगों को यहाँ पे फ्लैट अलॉट हुए थे उन लोगों को पहले ही अगर हम कहें वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे, पर क्योंकि फ्लैट उनको अलॉट हो गए तो वो अपना किराया रेंट का एरिया छोड़ के जो फ्लैट अलॉट हुए वहाँ पे मूव कर गए। तो उनके पास वही एग्जैक्टली झुग्गियाँ नहीं थी। पर ऐसे कई लोग थे जो यहाँ पे एक लंबे समय से रह रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक में नाम ही नहीं आया। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं आया और वो ये सवाल खड़ा करते नजर आए कि हम लोग यहाँ 20-20 साल से 25-25 साल से रह रहे हैं, पर जिस समय बायोमेट्रिक हुआ कुछ दिनों के लिए, सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि बायोमेट्रिक 2-3 दिन के लिए हुआ था, उस 2-3 दिन में वो यहाँ पे नहीं थे। ज़्यादातर लोग, क्योंकि जिस टाइम बायोमेट्रिक हुआ था शादी का सीज़न था, कई लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूपी बिहार से आए हुए लोग थे, वो अपने घर वापस गए हुए थे और वो जब वहाँ पे तब यहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ था और बहुत थोड़े ही लोगों का बायोमेट्रिक हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन से अपील की गई थी दोबारा बायोमेट्रिक हो, दोबारा लोगों से हो, पर वो चीज़ नहीं हुई। एक सवाल बड़ा है, अगर हम कहें कि दिक्कत परेशानियाँ बड़ी हैं, पर अब लोगों के पास उनका घर नहीं है। सवाल एक बड़ा है कि महीने की शुरुआत अपने घर को गवा के लोगों ने की है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? प्रशासन अपनी तरफ से ज़रूर कह रहा है कि जो लोग, अगर हम कहें कि जो लोगों को घर अलॉट हुए हैं वो तो मूव कर चुके हैं, जो लोग लिस्ट में आते हैं उनको घर दे दिए गए हैं, जो लोग रह गए थे उनको दे दिए जाएंगे जिनका लिस्ट में नाम है। पर सवाल ये है कि जो लोग लिस्ट में हैं, जो लोग लिस्ट में नहीं हैं वो कहाँ जाएंगे? ये एक सवाल उनके लिए खड़ा हो जाता है। कि जैसे आपको बता दें कि कल 700 के करीब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया था, जो अगर हम कहते हैं कि सही बनते हैं, जिनको लिस्ट में उनका नाम वैलिड बनता था, उनमें से 300 लोगों को घर दे दिया गया है और आज उनको मलोया में उनके फ्लैट्स मिल जाएंगे। पर सवाल ये है कि 5000 में से सिर्फ 300 लोगों को घर मिला, तो जो 4500 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? कॉलोनी नंबर 4 का आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि इस पूरे एरिया को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को फ्लैट कर दिया जा रहा है। लिस्ट बनी हुई थी, एक एक घर को तोड़ा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, किसी भी घर को यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, अपने टूटे हुए घर से जो सामान बचता है उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने घर की चौखट लेके जा रहा है, जो अपने घर में लकड़ियाँ बची हैं वो लेके जा रहा है, टीवी, फ्रिज, सब कुछ, जो चीज़ जिसके हाथ में जो चीज़ वो निकाल सकता है उसको लेके जाने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में स्थित कॉलोनी नंबर 4 को आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से डिमोलिश कर दिया गया है। डिमोलिशन ड्राइव सुबह 6 बजे शुरू हुई थी और अब तकरीबन 10:30 बजे तक ड्राइव आधी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने के सभी घरों को तोड़ दिया गया और जो पीछे के एरियाज़ के घर हैं उनके ऊपर ड्राइव चलाई जा रही है। एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है, चाहे आप हल्लू माजरा की तरफ से जो चौक है उसकी तरफ से रास्ता ब्लॉक किया गया है, तो इलांटे की लाइटों की तरफ से आने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो किसी तरीके से किसी को भी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सब यहाँ देख सकते हैं कि डिमोलिशन ड्राइव चल रही है अभी भी। अच्छा जी, तो सर हम कोशिश कर रहे हैं अगे चलिए, जैसे बुलडोजर चल रहा है जी, उससे जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी है जी लोग के। तो आप देख सकते हैं सामने जिनके पास जो बच रहा है लोग बचा रहे हैं। आप कैनिया देख सकते हैं, पानी की बाल्टियाँ, सिलेंडर, पंखे, जो कोई कुछ भी बचा सकता है। अपने घर के ऊपर लगे टीन की शेड की बात कर ले, उन्हें बचाया जा रहा है। हर एक संभव प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है
घर टूट रहा है। देख सकते हैं कि लोहे की सरिया, जो मेटल रॉड्स हैं, मेटल बीम्स हैं, उन सब चीज़ों को बचाया जा रहा है। कहाँ से करें? यहीं से कर लो। ठीक है। तो कैसे ये बंदे को रख लो साथ में। नहीं वो रहा बुलडोजर चलो चल रहे हैं सामने देख, वो चल रहा है। अरे सामने चलता है इधर आराम उस वाले में चलो। अरे इधर से चल, यहाँ से रास्ता चले जाएंगे ऊपर ना चढ़े पाजी, इधर टूट ना जावे। आजो को आजो पाजी, वो देखो एक नहीं टूटेगा। क्या बोल रहा है? हेलो आराम से आ जाइए। आराम से। तो आप देख सकते हैं ड्राइव्स दोबारा चल रही हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि हेलो क्रेनों से, डिगर से तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि चंडीगढ़ पुलिस भी साथ में है कि किसी तरह का भी शोर शराबा हंगामा ना हो। हेलो मैं भेज रहा हूँ, बोलो। सुमित सर हैं? सर हैं? अच्छा तो देखो वो भी शुरू हो गया।
मक्खियों में छत्ता है। छत्ता छत्ता बीचों बीच सामने देखो। देख सकते हैं कि डोमिनेशन ड्राइव यहाँ पे अभी भी जारी है। सुबह 6 बजे शुरू हुई थी डोमिनेशन ड्राइव और अभी भी 10:30 से ऊपर हो चुके हैं, 11 बजे वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कॉलोनी थी जिसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कुछ एरिया यहाँ पे कॉलोनी नंबर 4 का बचा है जिसको तोड़ा जा रहा है। कॉलोनी नंबर 4 में आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से
देकर आज कॉलोनी नंबर 4 को डिमोलिश कर दिया है। ਅੱਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ कॉलोनी नंबर 4 से पहले सबसे बड़ी कॉलोनी नहीं, 7 लोगों से आती है। कॉलोनी नंबर 4 चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी, कॉलोनी नंबर 4 में 5,000 के करीब लोग रहते थे, उसे आज डिमोलिश कर दिया गया है। आज फाइनली डिमोलिश कर दिया गया है। 2 साल पहले से डिमोलिशन जारी कर दिए गए थे, पर पहले कोरोना के चलते और उसके बाद अन्य कारणों के चलते इस ड्राइव को पूरा नहीं कर पाया गया था। फिर उसके बाद कुछ 2 हफ्ते पहले एक फाइनल इविक्शन नोटिस दिया गया, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया। तो फाइनल एक लास्ट मूवमेंट पे एक छोटा सर्वे करके करीब 600 लोगों को घर अलॉट करने की बात की है, जिसमें से 300 लोगों को कल देर रात अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए हैं। पर सवाल ये है कि बाकी के 4,500 लोग कहाँ जाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। 299 कल वैलिड 699 थे वैलिड, उसमें से 300 लोगों को घर दिए हैं, उनको आज मिल जाएंगे। अलॉटमेंट तो कईयों की हुई थी। हाँ 5,000 लोग रहते थे यहाँ पे, जिसमें 300 के करीब लोगों को कल घर मिले। बाकी कई लोगों को घर रेगुलर मिल रहे थे, पर कल फाइनली एक्स्ट्रा एक पुश करके 300 और लोगों को घर दिए गए। अब ये नहीं पता उससे पहले कितने लोग दिए। ताकि किसी प्रकार के जो यहाँ पर लोग जो है वो कोई हिंसा ना होती है। और जो धारा 144 जो है वो भी इस पूरे इलाके में जो लगाई गई है। और अगर हम बात करें 4 नंबर कॉलोनी की, तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 600 लोगों को। सर बताइए, ये आपकी 4 नंबर कॉलोनी का बताइए कि 2 साल पहले से नोटिस आ रहे हैं, उसके बाद क्या कोई बातचीत करने की, कुछ हल निकालने की कोशिश की गई? क्योंकि कईयों को घर दिए गए हैं और पर कईयों को नहीं भी मिले। सर हमें 2 साल से क्या पिछले 7-8 साल से इसी कॉलोनी में रहने के साथ साथ पेपर के नाम पे स्टेट ऑफिस से लेके सिटी वर्कशॉप से लेके हर जगह हमारे पेपर के नाम पे आप सबमिट करो गुमराह करने के नाम पे हमें किया गया है। और मकान देने के नाम पे सिर्फ गुमराह किया गया और कुछ नहीं किया गया है। अभी इतने सालों से हम 25 साल से आ रहे हैं, हमारे पास सर्वे है, अंगूठे के पर्चे, सारे हमारे कागजात दस्तावेज होने के बावजूद भी हमें मकान लौट नहीं हुए। छोटी मोटी कमियों की वजह से इन्होंने हमारे मकान को विस्तृत कर दिया और बोले कि नहीं हाँ हम आगे बात कराएंगे, आगे बात कराएंगे, आगे आप बढ़िए। लेकिन इन्होंने करते करते 538 लोगों के मकान अलॉट करने के नाम पे फोटो फाटो कराए। इसके बाद जो है बोले कि नहीं बाकी लोग कर देंगे। 2000 पब्लिक घर से बेघर हो गई है, बच्चों की पढ़ाइयाँ रद्द हो गई हैं, सारे लोग अपने अपने घरों के लेकर के आप देख रहे हैं पूरी जनता घर से बेघर हो चुकी है।
सारे ये सबके घरों पे नहीं, हमारे दिलों पे बुलडोजर चलाए गए। ऐसे प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं थी। हम चाहेंगे कि नहीं, हाँ, हमारी बात को सरकार तक ये बात आप लोग पहुँचाए। हमें मीडिया वालों से इतनी उम्मीद है कि आप हमें पहुँचाए। ये डेमोल अभी हम करीब 3000 से ऊपर पब्लिक है और अपने पेपरों के सबमिट करा रखी है 17 सेक्टर स्टेट ऑफिस में और सिटी वर्कशॉप में। बोले कि आपके बारे में मीटिंग की जाएगी, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। अभी तक कोई बात ऐसी नहीं रखी गई है, सिर्फ पेपर के नाम पे गुमराह किया गया। हर जगह आए दिन हमें बस नोटिस दी गई कि आपको दिए जाएंगे, आप मकान खाली कराइए। आज हमारे ऊपर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन से ये जो है कि उम्मीद नहीं जताई गई है कि आपको मकान दिए जाएंगे भी या नहीं। हाँ, कॉलोनी पहले भी खाली कराई जा रही थी कि जब मलोया में घर अलॉट हुए थे तो जिनको घर मिल गए थे उनके घर तोड़े जा रहे थे, तो उसके वक्त भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो वो क्या सीन था? क्या उस वक्त था कि जैसे कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि मलोया में या फिर सुंदर नगर में उनको मकान अलॉट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने किराए पे मकान चढ़ाकर यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। अच्छा, बिल्कुल पता है जी। आज आगे लेबर के ऊपर हमारी चलो। उम्मीद पे जो है चलाई जा रही है बुलडोजर, ये उम्मीद तो सरकार से बिल्कुल नहीं थी। हमें कराया गया कि रात को हम यार इतनी मेरा 12-1 बजे तक काम करेंगे, आपके ऊपर अब मीटिंग रखी गई है, आपको मकान देने के बाद ही आपके मकान तोड़े जाएंगे, आपको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। और हम सबसे बड़ी जा रहे हैं कि हमारी बड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 तक आपको घर दिए जाएंगे, आपको घर दिए जाएंगे। हमारे पास कागजी कार्रवाई होने के बावजूद हमें घर नहीं दिया। लाइव खोलो मेरा। नहीं बचेगी डॉक्टर प्रशासन पर बहुते लोगों को घर नहीं मिले। गर्मी का समा आ गया, किस तरह से ये करके चला बस बड़ी बात है। बाकी क्या क्या कर सकते हैं, बस आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर मेरे पास भी है, मेरे पास जी हमारे परिवार में बच्चे 3-3, 4-4 हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं आ रहा हूँ फिर। हमारी पढ़ाइयों के हमारे एक बच्चा 10 पेपर देना, उसका सारा दुर्गा खोल लो लाइव, खोल लो लाइव फोन पे। 10-12 हज़ार की फैक्ट्री में काम करने वाली एक उम्मीद बची थी कि हम यहाँ रह करके छत पर मिला कर रह रहे थे और सरकार से हम वो सारी मुहैया करा रहे थे। हम बिजली पानी की सारी बात कर रहे थे और बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती, हमें रहने के लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा घर देती होती सरकार। और मुझे वीर सिंह की कॉल आई थी कि लोकेशन भेज दे। उसको बोला लेंटे मोड़ पीछे, लोकेशन भेज दी मैंने, पहले ही भेजी थी। तो मेरे को फोन कर लेना चाहिए। आपको कागज वो कह दिए थे कि ये चाबी दे देंगे, अभी तक दी नहीं। आपका नाम है लिस्ट में जिनको घर अलॉट हुए हैं? सबके लिस्ट है। अच्छा, किसान होने के होने के बाद ही मैंने दिया गया। अच्छा, ये तो धक्का ही कर रहा है। धक्के से करे है जी, अब क्या करें।